नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप जुड़े हुए हैं विज्ञान, अध्यात्म और विश्व शांति के वीडियो से। चैनल के दृष्टा हैं विश्व शांति के उपासक, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। पिछली बार हमने कविराज शैलेंद्र के लिखे फिल्म अनाड़ी के गीत सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी पे संवाद शुरू किया था और मैं चर्चा कर रहा था कविराज शैलेंद्र की, उनका हिंदी फिल्मों में क्या योगदान था। आज भी डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी काटदरे आज के गीत में अध्यात्म की खोज में विचार मग्न हैं। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है नाट्य संगीत के उपासक ज्ञानेश भंडारकर जी ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के गीत की चर्चा पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, जहां मैं डॉक्टर सुनील देवधर जी के साथ चर्चा कर रही हूं हिंदी फिल्मों के गीतों में छिपे अध्यात्म पर। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारा आज का गीत है सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। ये गीत है फिल्म अनाड़ी से, जो 1959 में रिलीज हुई थी। गीतकार हैं शैलेंद्र। तो आइए सुनते हैं ये गीत जी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा, हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। सुनील जी, इन पंक्तियों में गीतकार क्या कहना चाहते हैं? लोगों में प्यार और प्रीत से ज़्यादा पैसा, धन, दौलत ज़्यादा प्यारा है जी, वही कहना समझाना चाहते हैं। व्यवहारिकता तो वही है कि भावनाओं पर दौलत और शोहरत हावी हो जाती है, और इसलिए हम वो पंक्ति दोहराना चाहेंगे कि जब हम दौलत और शोहरत की बात कर रहे हैं तो दौलत शोहरत आनी जानी, फिर इस पर इतराना क्या, ये आध्यात्मिकता की बात है जी। लेकिन दौलत शोहरत आनी जानी फिर इस पर इतराना क्या, पानी पर ये नाम लिखो, वो ऐसा भी हो सकता है कि ये नाम पानी पर लिखा हो। पानी पर लिखा हो का मतलब क्या है? पानी पर ये नाम लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि दौलत शोहरत आनी जानी, पानी पर न तो आप नाम लिख सकते हैं, न पानी पर आप लकीर खींच सकते हैं। इसलिए धन दौलत का स्वभाव भी वैसा ही है कि वो आना जाना है। इसके बाद जो बात आपने कही है कि दिल पे मर मिटने वाले मरेंगे भिखारी, ये आपका सवाल है ना? हाँ जी। तो मरेंगे भिखारी का मतलब क्या है? यानी एक विचार तो ये ठीक ही है कि धन साथ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ये कहते हैं ना कि लिखने वाले ने लिखा धन दौलत साथ नहीं जाएगी। लिखने वाले ने लिखा धन दौलत साथ नहीं जाएगी, लेकिन ये नहीं लिखा कि जिंदगी में बहुत काम आएगी। तो दोनों पक्ष हैं कि ये माना कि धन दौलत ऐसी है जो अपने साथ नहीं जानी है, लेकिन फिर भी वो बहुत काम आनी है। इसलिए उस पक्ष पर भी विचार किया जाना चाहिए, अपनी तमाम अच्छाइयों को सलामत रखते हुए। बिल्कुल सही। आगे की पंक्तियां सुनते हैं। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे, मेरे दुख पे दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। सुनील जी, जब गीतकार कहते हैं कि असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे, तो एक तरीके से उन्हें अपने पराये या फिर सही और गलत लोगों में भेद करना तो आता है। फिर भी वो मतलब पूरे गीत में यही है कि ना समझी होशियारी। तो फिर वो अपने आप को खामखा खुद क्यों और दुख देना चाहते हैं? बात ये नहीं है, बात ये है जो आप असली नकली चेहरे वाली बात कर रही हैं,
और एक बात कही जाती है ना कि ज़िंदगी उन्हीं की रंगीन है जो रंग बदलना जानते हैं। इस दुनिया का स्वरूप कुछ ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी रंगीन तभी हो सकती है जब इस दुनिया की वास्तविकताओं को समझकर आप रंग बदल सकते हो। क्योंकि जो असली नकली चेहरे देखे वाली आप बात कर रही हैं, तो भाई आदमी नोट तो है नहीं। हम कहना क्या चाहते हैं कि जैसे आज भी आप अगर बैंक चले जाएं तो असली नकली नोट की परख क्या होती है कि वो लाइट की तरफ देखकर पता नहीं क्या देखते हैं, लेकिन वो देख कर समझ जाते हैं कि असली है कि नकली है। तो आदमी तो नोट है नहीं कि आप उजाले की तरफ उसको खड़ा करो और पता कर लो कि वो असली है कि नकली है। इसलिए रंग बदलते हुए असली नकली की पहचान के लिए कोई एक पैमाना हम नहीं बना सकते हैं। और उसके बाद जो आपने कहा है कि 100 दिल पे पहरे देखे, 100 दिल पे पहरे देखे, वो उसकी जिम्मेदारियां हैं। जो उसके दिल पे पहरे हैं वो उसकी जिम्मेदारियां हैं, जिसे पूरा करना ही होता है। और इसमें जो वो टूटते तारे की बात करते हैं, उस पे आप थोड़ा सा समझा सकते हैं? टूटा जिस तारे पे नज़र थी हमारी, यानी कि स्वप्न भंग होने वाली बात है कि आपने जिस लक्ष्य को पाना चाहा था वो लक्ष्य आपको नहीं मिला। तो टूटा जिस तारे पे नज़र थी हमारी, आपके स्वप्न भंग होने वाली बात है। बावजूद उसके ऐसा कहा जाता है स्व सपनेषु श्रद्धाम कुरु। इसका क्या मतलब है? बिलीव योर ड्रीम्स। अपने स्वप्नों पर आप श्रद्धा करना, विश्वास करना सीखिए। जब तक आप अपने स्वप्नों पर पूरा विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपके स्वप्न पूरे कैसे होंगे। इसलिए उसको कहना पड़ रहा है कि टूटा जिस तारे पे नज़र थी हमारी। तो पहले तो अपने स्वप्नों पर आप भरोसा करें, और जब आप अपने स्वप्नों पर भरोसा करेंगे तो वो टूटेंगे भी नहीं। बहुत खूब, थैंक यू सुनील जी। धन्यवाद। कहते हैं अ स्मार्ट मैन मेक्स मिस्टेक्स, लर्न्स फ्रॉम देम एंड देन नेवर मेक्स देम अगेन। तो लोगों का भला करिए लेकिन उनको अपना फ़ायदा ना उठाने दीजिए। आई नो ये कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। लेकिन फिर भी कोशिश करते रहिए, देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। आपने जो बात कही ना मानसी जी, हाँ जी, तो हमें एक शेर याद आ गया। अपना फर्ज तो निभाते हैं रास्ते के पत्थर, फिर भी जी खा के ठोकर भी न संभले वो इंसान कैसा। बहुत तो खूब, आपने जो बात कही है उस पर ये शेर हमें याद आ गया। बहुत खूब, थैंक यू सो मच सुनील जी। धन्यवाद। धन्यवाद। वेलकम बैक। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। पिछली बार मैंने चर्चा शुरू की थी कविराज शैलेंद्र के हिंदी फिल्मों में योगदान की। आज उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। शैलेंद्र के सरल लेखन ने कई गीतों को शाश्वत गुणवत्ता प्रदान की और उन्हें फिल्म के संदर्भ से परे सभी प्रकार की व्याख्याओं के लिए खुला छोड़ दिया। जैसे कि 1960 की फिल्म काला बाजार का ये गीत। अपनी तो हर आह एक तूफान है, क्या करे वो जान कर अनजान है। गीतकार जावेद अख्तर कहते हैं, एंड आई कोट हिम, शैलेंद्र कबीर, मीरा, खुसरो की परंपरा से आते हैं। इन लोक कवियों की वही सरलता आपको शैलेंद्र के गीतों में मिलती है, अनकोट। शैलेंद्र के गीत दरअसल हर स्थिति में फिट बैठते हैं। फिल्म निर्माता अमित खन्ना ने एक लेख में उल्लेख किया है कि उर्दू शायरी का एक विशिष्ट स्वर है जो मीटर और काफिया पर आधारित है, लेकिन हिंदी भाषा की सीमा बहुत बड़ी है। उनके अनुसार शैलेंद्र पहले गीतकार थे जिन्होंने इन दोनों पैटर्न्स को एक साथ लाकर अपने गीतों की रचना की। कई मायनों में शैलेंद्र का जीवन सीमाओं से घिरा हुआ था। शैलेंद्र के पास सबसे सीमित शब्दावली थी जिसे उनके गीतों में कई बार दोहराया गया, जैसे जिंदगी, मौत, नदिया, सागर, जमी, आसमां, मंजिल, सीमा वगैरह वगैरह। इस सीमित शब्दावली ने शैलेंद्र को लगभग 2 दशकों तक अपने पेशे के शीर्ष के करीब बनाए रखा। जोड़, घटाव, गुणा, भाग, क्रम परिवर्तन और मॉड्यूलेशन के द्वारा वो धुनों की एक धारा बनाने में सफल रहे। संगीतकार, पार्श्व गायक और गीतकार की तिकड़ी में अपने सीमित व्याकरण, सीमित नश्वरता और सीमित भूमिका के साथ भी शैलेंद्र ने एक ऐसा काम किया है जो उत्तम, नायाब और भव्य है। उनके गानों में हम रोते हैं, हम शोक मनाते हैं और इसके अंत में हमें आत्मज्ञान भी मिलता है। शैलेंद्र के गीतों में जहाँ सामाजिक सरोकारों की चिंता स्पष्ट दिखाई देती है, वहीं उनका यथार्थवाद अचूक है। बूट पॉलिश फिल्म के गीत रात गई दिन आता है में शैलेंद्र लिखते हैं, खेला बचपन हंसी जवानी मगर बुढ़ापा तड़पता है, सुख दुख का पहिया चलता है, वही नसीबा कहलाता है। बचपन
सी जवानी मगर बुढ़ापा तड़पाता है। दुख दुख का पहिया चलता है वही नसीबा कहलाता है। और ये गीत शैलेंद्र द्वारा फिल्म तीसरी कसम के लिखे एक अन्य गीत के दर्पण छवि प्रतीत होता है कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। शैलेंद्र के गीत एक ऐसे यात्री के गीत हैं जो जीवन की यात्रा, उसकी कसौटियों और क्लेशों पर पैनी नजर रखता है। शैलेंद्र के गीतों में हमेशा ये मिश्रण होता है, एक ईमानदार, लापरवाह दृष्टिकोण और जीवन के संघर्षों के लिए एक ताकत। इसलिए 1951 की फिल्म आवारा में उन्होंने आवारा हूँ गीत में लिखा है, आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ। लेकिन प्रसिद्धि के बावजूद शैलेंद्र मौलिक रूप से जनता के कवि बने रहे। यस, जनता के कवि। 1954 में बनी फिल्म बूट पॉलिश में ठहर जरा ओ जाने वाले जैसे गीत में उनके हमेशा मजबूत समाजवादी उपक्रम थे। ठहर जरा ओ जाने वाले बाबू मिस्टर गोरे काले, कब से बैठे आस लगाए, हिम्मत वाले पालिश वाले, हिम्मत वाले पालिश वाले। 1960 के आसपास शैलेंद्र ने फिल्म निर्माण की तरफ रुख किया। फिल्म थी तीसरी कसम। कहानी कुछ यूं है कि शैलेंद्र की मुलाकात प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु से हुई। शैलेंद्र को उनकी लिखी लघु कथा मारे गए गुलफाम काफ़ी पसंद आई। उन्होंने तुरंत इसे बड़े पर्दे पर फिल्माने के बारे में सोचा। शैलेंद्र ने रेणु को लिखे पत्र में उनसे ऐसा करने की अनुमति मांगी, जिसे लेखक ने प्रदान कर दी, यानी कॉपीराइट। रेणु और शैलेंद्र जल्दी अच्छे दोस्त भी बन गए और फिल्म पर काम शुरू हो गया। तीसरी कसम शीर्षक के साथ शैलेंद्र इस फिल्म को 1 साल के भीतर पूरा करना चाहते थे। वे इसके निर्माता थे। इस फिल्म में उन्होंने हीरामन की भूमिका में राज कपूर और हीराबाई की भूमिका में वहीदा रहमान को कास्ट किया था। फिल्म को पूरा होने में 5 साल से ज़्यादा समय लगा और बीच ही में शैलेंद्र कर्ज में डूब गए। अंततः 1966 में जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो ये बॉक्स ऑफिस पर धूम नहीं मचा सकी। इट वॉज ए फेलियर। इस बीच गहरे कर्ज में डूबे शैलेंद्र का 43 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन के बाद फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरी कसम एक काव्यात्मक फिल्म है जिसमें शैलेंद्र ने लोक परंपरा का बहुत सुंदर चित्रण किया है। फिल्म को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए वे इसकी सेटिंग पर भी बड़े खरे उतरे थे। जब भी कोई व्यक्ति खुद को परेशानी में, प्रेम में, दुख में, उत्सव में, उत्तेजना में पाता है तो हमेशा शैलेंद्र के गीतों में ही सांत्वना पाता है। यही कविराज की हमारे लिए विरासत भी है और इसीलिए हम आज भी उन्हें याद करते हैं। तो शैलेंद्र की इसी जानकारी के साथ यहीं लेता हूं मैं पूर्ण विराम। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल के वीडियो से ओनली ऑन विश्व शांति दर्शन। हमारा आज का गीत जो 1971 में रिलीज़ हुई फिल्म गुड्डी से है, इसी सोच से जुड़ा हुआ है। गीत है हमको मन की शक्ति देना। गीतकार हैं गुलजार। गुलजार कहते हैं, एंड आई कोट हिम, मुझे लगता है कि एक लेखक के लिए बच्चों को समझना, उनसे प्यार करना और उन्हें शामिल करना महत्वपूर्ण है। सारी जो शक्ति है वो मन की है और इसलिए शतपथ ब्राह्मण में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है और उसमें कहा गया है कि सभी तत्व मन के विभिन्न रूप हैं।